Hello everyone. Now welcome to my YouTube channel Focus Fuel. Now I am here again with a new topic anatomy and physiology. तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे रहेगा. सो यू कैन सी हियर कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. तो हम फर्स्ट बात करेंगे एनाटॉमी की. व्हाट इज एनाटॉमी एंड नेक्स्ट व्हाट इज फिजियोलॉजी. तो एनाटॉमी ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये मैंने बना रखे हुए हैं स्ट्रक्चर्स के, कितने सारे आपने स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे हमारे आते हैं एनाटॉमी में. तो हम एनाटॉमी में पढ़ते क्या है, ये हमारे जो भी पार्ट्स होते हैं ना, ये एनाटॉमी में ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे बने हुए हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो आते हैं हमारी बॉडी में, ये होता है एनाटॉमी. एंड एक ये मैंने नीचे भी आपको इंटरनल ऑर्गन्स बनाए हुए हैं. तो ये सब जो ऑर्गन्स जो बने हुए हैं ये हमारे आते हैं फिजियोलॉजी में. फिजियोलॉजी बेसिकली वो होता है कि हम स्टडी करते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस की, और एनाटॉमी हमारा होता है कि हम बॉडी की स्टडी करते हैं और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है. तो बेसिकली हमारा टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है. तो नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज एनाटॉमी. तो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी. एंड जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो हमें बहुत तरह के डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है. नाउ फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ नेचुरल फंक्शन ऑफ ईच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, ये सब हम किसमें पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. तो हम पहले आते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ आवर बॉडी how our body functions and help us perform day to day activities. तो देखो, सबसे पहला हमारी बॉडी में जो बॉडी फंक्शन के लिए जो एक इकाई की यूनिट की जरूरत होती है, तो सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. विदाउट सेल, सेल जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट होता है. लिविंग बॉडी भी होती है और नॉन लिविंग बॉडी भी होती है. तो सेल जो होता है वो बोथ बॉडी में प्रेजेंट होता है. और सेल जो होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. मतलब जो लाइफ की शुरुआत होती है वो सेल से होती है, कोशिका से होती है. एंड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. जैसे मकान बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारी बॉडी को बनने के लिए सेल्स की जरूरत पड़ती है. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज अ यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होता है. तो ये जो सेल होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. विदाउट सेल आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं कर सकते. ठीक, इनिशियली जो सेल था हमारा वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665. बट लिविंग सेल जिसको हमने बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ वो हमारा डिस्कवर किया था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में. अब सेल थ्योरी किसने दी थी, ये हमारी सेल थ्योरी इज गिवन बाय टेडर श्वान एंड मैथियस क्लाइडन. तो सेल थ्योरी हमारी दी थी टेडर श्वान और क्लाइडन ने. नाउ हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली सेल क्या होता है, सेल से होता क्या है, सेल करता क्या है. अब सेल क्या होता है, हमारी डे टू डे लाइफ को परफॉर्म करने के लिए बहुत हेल्प करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो कई सारे अलग अलग तरीके के सारे सेल से मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई है. ठीक है, सेल की स्टडी को कहते हैं हमारा साइटोलॉजी. तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. नाउ हम पढ़ेंगे कि सेल के टाइप्स क्या होते हैं, सेल कितनी तरह का होता है. देखो, फर्स्ट तो होता है ये हमारा बेस्ड ऑन नंबर होता है. जो हमारा सेल होता है बेस्ड ऑन नंबर हम इसको डिवाइड करते हैं. सेकेंड, हम डिवाइड करते हैं सेल को बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. अच्छा, ये जो बेस्ड ऑन नंबर होता है इसमें टू तरह टाइप से हम डिवाइड करते हैं. पहला तो हम यूनिसेलुलर डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड हम डिवाइड करते हैं इसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. ठीक, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं सिंगल टाइप ऑफ सेल. यूनि का मतलब ये नहीं होता है कि सिंगल एक सेल से बना हुआ वो, उसको हमने कह दिया कि अच्छा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. नहीं, एक सेल से तो कोई भी बॉडी नहीं बन सकती. तो यू कैन नॉट इमेजिन दैट कि एक सेल से कैसे कोई बॉडी बन सकती है, या आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, या आप इमेजिन ही नहीं कर सकते. तो देखो, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक ही टाइप का सेल होना चाहिए. एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल. एक ही तरह की कोशिका से मिलकर के क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है. लाइक ये हमारा एमीबा है, ये हमारा पैरामीशियम है, ये एक ही तरह की कोशिका से बना होता है, इसमें सेल्स अलग अलग नहीं होते. लाइक ह्यूमन बॉडी में देखो कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, और सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनके सेल्स अलग अलग होते हैं.
इसके ह्यूमन बॉडी में होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंसीडर करते हैं। नाउ आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ सिंगल, नॉट सिंगल टाइप ऑफ, सॉरी थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक हो गई। तो एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ सेल, यहाँ पे आपको करना है, ये होता है मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल। तो ये हमारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ सेल लाइक एनिमल्स और प्लांट। देखो प्लांट में भी कई तरह के टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब हर टाइप का सेल अलग अलग वर्क करता है। नाउ आते हैं हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे। पहला आता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड आता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इनका जो साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, एंड यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनका जो साइज होता है ये 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। नाउ वी कैन सी द डिफरेंस हियर, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा आता है बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया जो है वो एक ही तरह का लिविंग सेल से बना होता है और आर की जो होता है। ठीक है, नाउ आते हैं यूकैरियोटिक सेल, जैसे फंजाई है, प्रोटिस्टा है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, तो ये आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब जैसे आप बोलोगे कि ये प्रोटिस्टा तो होता है, ये तो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, लेकिन ये देखो ये जो प्रोटिस्टा है ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, बट इसका साइज जो है ना, साइज वेरी करता है। मैंने बताया तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 to 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, और ये जो होते हैं ये 5 to अब हो जाते हैं 100 जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मतलब इसमें जो सेल होती है वो लार्ज सेल होती है। नाउ आते हैं प्रोकैरियोट्स एंड वर्सेस यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, एक तो साइज का डिफरेंस होता है, बाकी जो सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ना सेल के अंदर, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है होते हैं। तो अब आते हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में देखो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लैजुलम प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है एंड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बट इसमें आप देखोगे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, बट कहीं में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक ना, अब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो ये देखो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी बॉडीज होती हैं, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रियन होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये बहुत सारे मतलब सेल के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, वैसे एक सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो मुझे इस तरह से सेल के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ना अब हम बात कर लेते हैं कि इन सेल के ऑर्गन्स के कॉमन नेम क्या होते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आते हैं सेल ऑर्गन्स, कॉमन नेम्स एंड फंक्शंस पे। ठीक है, तो हम आते हैं सेल, देखो अभी हम बात की थी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम गार्ड ऑफ द सेल भी कहते हैं। गार्ड ऑफ द सेल क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या करने का काम करती है, मेम्ब्रेन एक झिल्ली होती है जो प्रोटेक्ट करती है, किसी भी चीज को बचाती है। ठीक है, किसी चीज को बचाने के लिए हम कभी क्या होता है, कभी बारिश होती है, कोई चीज गीली हो रही होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से एक लेयर कर देते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज जो प्रोटेक्ट का एक लेयर जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एक मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो होती है गार्ड ऑफ द सेल। ये इसका कॉमन नेम है कि गार्ड ऑफ द सेल होती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करता है, एटीपी एनर्जी का निर्माण करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है, और इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, ये सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, ना आते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज जो होता है ये ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या होता है, डिवीजन पार्ट ऑफ द सेल होता है ये। ठीक है, सेल को हेल्प करता है सेल डिवीजन के प्रोसेस में, मतलब जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेल के डिवीजन के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, ये आपके मतलब सिलेबस के आगे का पार्ट है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। बाकी देखो ये डिवीजन पार्ट ऑफ द सेल होता है, तो ये हेल्प इन सेल डिवीजन में हेल्प करता है।
राइबोसोम्स आते हैं। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, और ये क्या करता है, सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। फिर आते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, इसको कॉमन नेम होता है। ये सेल डाइजेशन का काम करता है। सुसाइडल बैग मतलब कि कोशिका की आत्मघाती फैली हुई कहते हैं, और ये सेल डाइजेशन मतलब जो सेल खराब होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये स्टोर रूम ऑफ द सेल होते हैं, ये स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घरों में स्टोर रूम होते हैं, वैसे ही हमारी कोशिका में भी स्टोर रूम होता है ना, होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट सबको पता होगा कलर से रिलेटेड, लेकिन इसका एक कॉमन नेम भी है कि हमारी सेल का किचन कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। तो ये क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, ये मेक फूड फॉर सेल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अभी तक आपने हो सकता है पढ़ा होगा, प्लांट्स में पढ़ा होगा, लीव्स में पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हमारी बॉडी के सेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक, ये किचन होता है, इसको किचन कहते हैं कॉमन नेम। एंड मेक फूड फॉर द सेल, ये सेल के लिए क्या करता है, खाना बनाने का काम करता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। नाउ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, and thank you so much.